मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज में एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब देखो भाई, स्टीरियो केमिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले हमको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं। अब हालांकि मैंने आपको ये ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं भाई इन सॉलिड स्टेट, लेकिन यहां भी थोड़ा इसको रिकॉल करने में कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है बात, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के बिना आप भाई एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के बिना आप स्टीरियो को आगे सीख नहीं सकते। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं और भाई सिमेट्री ऑपरेशन क्या होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन यहां पर इसको रिकॉल करते हैं। क्या होता है, किसी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, आप कोई मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लें, ठीक है, तो अगर किसी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को इसका फोटो उतार लें भाई, और ये मेरे पास एक लाइन है, तो अगर इस लाइन के अबाउट मैं इस मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को घुमा दूं 180, अगर इसके अबाउट मैं इसको 180 डिग्री घुमा देता हूं भाई इस मॉलिक्यूल को, तो ये एच ए, ये एच बी, ये मैंने लिखा हुआ भाई एच ए एच बी, वास्तव में एक ही चीज है, एच ए एच बी क्या है, सेम एटम बिल्कुल, ये वो तो मैंने इनको मार्क कर दिया है। तो इस लाइन के अबाउट अगर मैंने इसको 180 घुमा दिया तो एच ए तो कहां आ जाएगा यहां पर, और एच बी कहां पर आ जाएगा, घूम के यहां पर आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास कैसा फोटो आएगा, एच बी और एच ए, है ना भाई। अगर मैं 180 से कम घुमाता तो फोटो सेम नहीं आता। ठीक है, तो इस लाइन के अबाउट 180 घुमाने पर सेम फोटो आ गया। तो इस लाइन को पता हम क्या बोलेंगे, सिमेट्री एलिमेंट। क्या बोलेंगे, सिमेट्री एलिमेंट। और जो घुमाना है ना, इसको बोलेंगे सिमेट्री ऑपरेशन। तो सिमेट्री एलिमेंट और ऑपरेशन क्या होते हैं, व्हाट आर सिमेट्री एलिमेंट। तो हम क्या बोलेंगे, सिमेट्री एलिमेंट्स आर नथिंग बट ए लाइन, प्लेन or point passing through or inside the molecular geometry about which operation like rotation, reflection, inversion or a combination of these generates indistinguishable image। यानी सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है, किसी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री से कोई लाइन पास करे, कोई प्लेन पास करे, या उस मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के अंदर कोई सेंटर हो, कोई पॉइंट हो, जिसके अबाउट या तो मॉलिक्यूल घुमाया जाए, या उसको रिफ्लेक्ट, काट के रिफ्लेक्ट किया जाए, या उसको इन्वर्ट किया जाए, या इन ऑपरेशन का कोई कॉम्बिनेशन, और उससे हमारे पास क्या आ जाए, सेम फोटो। तो ये पॉइंट, लाइन या प्लेन क्या कहलाएगा, सिमेट्री एलिमेंट। आगे आपको, और सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं, सिमेट्री ऑपरेशंस में सिंपली बी डिफाइंड एज दी ऑपरेशंस लाइक रोटेशन, reflection or inversion or a combination of these। अरे भाई, these are nothing but operations like rotation, reflection, inversion or a combination of these which when carried out about symmetry element generates indistinguishable image। तो इन दोनों की डेफिनेशन भाई एक दूसरे के साथ में मैच करती है। तो किसी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के अंदर कोई पॉइंट, उससे पास करने वाली कोई लाइन, या उससे पास करने वाला कोई प्लेन, जिसके अबाउट मॉलिक्यूल को घुमाया जाए, रिफ्लेक्ट किया जाए, या इन्वर्ट किया जाए, या ना कॉम्बिनेशन, और सेम फोटो आ जाए, तो पॉइंट, लाइन या प्लेन तो क्या कहलाएगा, सिमेट्री एलिमेंट। और जो आपने घुमाया है ना, जो आपने घुमाया है, ये इनको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्री ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, इस मॉलिक्यूल के अबाउट ये लाइन है, ये लाइन तो सिमेट्री एलिमेंट है, और घुमाने से सेम फोटो आई है। इस लाइन के अबाउट 180 घुमाने से सेम फोटो आ गई, तो हम बोलेंगे दिस लाइन इज सिमेट्री एलिमेंट एंड रोटेशन इज कॉल्ड सिमेट्री ऑपरेशन। रोटेशन तो सिमेट्री ऑपरेशन है, 180 पे घुमाना तो यहां पर क्या है, सिमेट्री ऑपरेशन, और लाइन क्या है, सिमेट्री एलिमेंट। आगे आपको सिमिलरली भाई, इस मॉलिक्यूल को अगर आप ऐसे काट दो, इसको आप ऐसे काट दो, ठीक है बात, नहीं समझे बात। तो ऐसे काटने पर
ऐसे काट के आप इसको रिफ्लेक्ट करो, आप इसे ऐसे मिरर से काट दो जो दोनों साइड से रिफ्लेक्टिंग है। ऐसा मिरर लो जो इस साइड से भी मुंह दिख सकता है, भाई हमारा मुंह दिख जाए, इस साइड से मुंह दिख जाए, समझे बात। तो मैंने इसको ऐसे काट दिया तो ये चीज मुझे वहां नजर आएगी और ये यहां नजर आएगी, ये एटम मुझे यहां नजर आएगा, ये यहां नजर आएगा, समझे बात। तो ऐसे काट के रिफ्लेक्ट कर दिया तो मेरे पास सेम फोटो नहीं है क्या, तो हम क्या बोलेंगे, ये प्लेन तो क्या है, सिमेट्री एलिमेंट, और ये रिफ्लेक्ट करना क्या है, ऑपरेशन। सिमिलरली भाई कई मॉलिक्यूल्स में कोई पॉइंट होता है, बात आपको पहले पड़ेगी, तो उनको बोलते सिमेट्री एलिमेंट। मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ेगा भाई, ठीक है। अब बताओ, बात करते हैं अब ये कितने टाइप के होते हैं भाई, उन सब की बात करें। एक होते हैं हमारे सिमेट्री, एक हमारे पास है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बेटा, तो पहला सिमेट्री एलिमेंट मेरे पास कौन सा होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ गए बात, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या इसको भाई CN एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलो, या प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलो, या रोटेशनल एक्सिस बोलो, आपकी मर्जी है, या सिमेट्री एक्सिस बोलो। सिंबल क्या होता है इसका, CN। और ये क्या होता है, सिमेट्री एक्सिस इज नथिंग बट ए लाइन पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री about which operation of rotation through a certain angle generates indistinguishable image। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कुछ नहीं होता, किसी मॉलिक्यूल से पास करने वाली वो लाइन है जिसके अबाउट मॉलिक्यूल को एक खास एंगल पे घुमाने पर सेम फोटो आ जाए, समझे बात। उसको हम बोलेंगे सिमेट्री एक्सिस, और घुमाने को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्री ऑपरेशन, समझे बात। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया मेरे पास BF3 का मॉलिक्यूल है, मेरे पास क्या बेटा, मेरे पास BF3 का मॉलिक्यूल है, तो ये लाइन जो है भाई इसके अबाउट तो एंगल कितना 120। अगर मैंने इस लाइन के अबाउट 120 घुमा दिया, समझे बात, तो फोटो मेरे पास सेम आएगा बिल्कुल, क्योंकि ये एफ यहां पर, ये एफ यहां पर और ये एफ यहां पर, तो हम क्या बोलेंगे, तो 120 घुमाइए बेटा इसको, ऐसे तो आएगा मेरे पास, बस ये एफ यहां आ गया और ये एफ यहां आ गया, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, सिमेट्री एलिमेंट। इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इसके अबाउट कितना घुमाना पड़ा है, 120 नहीं आपको, तो इसको CN बोलते हैं ना। आप कहोगे N कैसे पता लगता हमको, हम कहेंगे भाई हमको N कैसे पता लगेगा, N की वैल्यू क्या होगी यहां पर, टोटल एंगल कितना होता है 360, कितना 360। सेम फोटो बनाने के लिए इसके अबाउट कितना घुमाना पड़ेगा, कम से कम 120, तो 360 बटे 120 3। तो हम क्या बोलेंगे, ये लाइन क्या है, C3। क्या भैया, C3। अच्छा, इस लाइन के अबाउट में घुमाऊं, तो अगर मैं BF बॉन्ड के अबाउट घुमाऊं तो ये एटम घूम के 180 पे आएगा यहां पर, तो ये क्या होगा C2, ये भी C2, ये भी क्या होगा C2। तो एक जनरल अगर मेरे पास रेगुलर ज्योमेट्री हो ना, तो 3 कोनों वाले पराठे में एक C3 है, 3 क्या है मेरे पास, C2 है। 3 कोनों वाले पराठे मेरे पास एक C3, 3 मेरे पास क्या भाई, C2 है। आ गया ना आपको ये, बेटा बोलो, आसान है मुश्किल है। अच्छा, 4 कोनों वाला पराठा हो तो भाई इसके अबाउट कितना घुमाना पड़ेगा, 90, तो 360 बटे 90, तो ये लाइन क्या है, C4। समझे बात भाई। लेकिन ये लाइन क्या होगी, C2, क्योंकि देखो 180, ये लाइन भी C2, ये भी C2, ये भी C2, तो 4 कौन हुए पठ में, एक C4, 4 क्या है, C2 है। ये है बिल्कुल रेगुलर ज्योमेट्री भाई। अगर बिल्कुल रेगुलर ज्योमेट्री ना होगी ना, तो आपको ढूंढने पड़ेंगे कौन कौन से उसके अंदर, नहीं बेटा आपको। अरे बोलो, ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया भाई। अच्छा, और अगर आपने किसी C3 के अबाउट एक बारी घुमा दिया, उसको बोलेंगे C31, 2 बारी घुमा दिया C32, 3 बारी घुमा दिया C33 है आपको ऐसे। ये क्या है, C3 के अबाउट 120 पे घुमा दिया एक बारी, C3 के अबाउट 120 पे घुमा दिया 2 बारी, C3 के अबाउट 120 पे घुमा दिया 3 बारी, 120 120 120 360 नहीं आपको। तो ये होता भाई आपका, इसको बोलते हैं, बताओ बेटा, कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन सिमेट्री। अगर आपको ये, अरे बोलो, फिर क्या हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये किस तरह का सिमेट्री एलिमेंट होता है, किसी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री से कोई प्लेन पास करता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री में सिंपली बी डिफाइंड एज ए प्लेन,
बाइसेक्टिंग द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इन सच ए वे, प्लेन ऑफ सिमेट्री में सिंपली बी डिफाइंड एज द प्लेन, defined as a plane bisecting the molecular geometry in such a way that one half of the molecule is the mirror image of the other half। मतलब ये किसी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को बाइसेक्ट, दो टुकड़ों में काटने वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सिग्मा से, इसको सिमेट्री प्लेन या प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल देते हैं। क्या होता है ये भाई किसी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को दो टुकड़ों में काटने वाला ऐसा प्लेन है जो ऐसे काट दे मॉलिक्यूल को कि मॉलिक्यूल का आधा टुकड़ा दूसरे आधे टुकड़े क्या हो, मिरर इमेज। मतलब अगर कुछ में ये उसका पैसे देखो भाई, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, ये मेरे पास क्या है वाटर का मॉलिक्यूल, अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, अगर मेरे पास एक मिरर है और वो मिरर बोथ साइड रिफ्लेक्टिंग है, मैं इसको ऐसे काट दूं, ठीक है बात, एक मिरर है लेकिन दोनों साइड से क्या वो रिफ्लेक्टिंग है, मैं इसको ऊपर से देखूंगा। अच्छा मैं अगर मैं इसको एक गत्ते से काट दूं, किससे, गत्ते से, सिंपल गत्ता था भाई, तो इस गत्ते के ऊपर मुझे क्या नजर आएगा, तो मैं सिर्फ कितने एटम देख पाऊंगा, एक ऑक्सीजन, और गत्ते के मैं नीचे देखूंगा तो ये दो नजर आएंगे, पूरा मॉलिक्यूल नजर नहीं आएगा ना, पक्की बात है, नहीं समझे बात। अरे भाई पहले तो इस गत्ते ने, अच्छा तो अगर मान लिया इस गत्ते को मैं मिरर बना दूं, मैं क्या इसको मिरर बना दूं, भाई गत्ते जो मिरर हो दोनों साइड से रिफ्लेक्टिंग, तो मैं ऐसे काटूंगा तो मुझे ऊपर एक ऑक्सीजन एटम नजर आएगा और मिरर में उसके मुझे नीचे क्या नजर आएगा, ऑक्सीजन एटम नहीं, मिरर में तो अगर ये ऊपर मिरर है तो ऊपर क्या है, ऑक्सीजन, नीचे क्या नजर आएगा मुझे, तो लेकिन मुझे पूरा मॉलिक्यूल नजर नहीं आएगा फिर। और मैं इसको नीचे से अगर देखूंगा तो दो तो हाइड्रोजन रियल होंगे और दो नजर आएंगे हाइपोथेटिकल मिरर में, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल नजर नहीं आएगा मुझे, ठीक है। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल को उस मिरर से मैं ऐसे काट दूं तो बताओ, अब कमाल देखो भाई, अब मैं इसको ऐसे काटूंगा तो मुझे इस साइड नजर आएगा आधा ऑक्सीजन और एक पूरा हाइड्रोजन, ये तो होंगे असली, लेकिन इस आधे हाइड्रोजन की, इस आधे ऑक्सीजन की इमेज मुझे यहां नजर आएगी और इस हाइड्रोजन की इमेज मुझे यहां नजर आएगी। मतलब अगर मैं इसको ऐसे काट दूं ना और मैं साइड से देखूं तो मुझे एक तरह से पूरा मॉलिक्यूल नजर आएगा आपको, ऐसे कैसे, आधा मॉलिक्यूल तो रियल और आधी उसकी इमेज, और जो आधी इमेज होगी ना वो यहां पर होगी, बात आपको पहले पड़ेगी, तो हम क्या बोलेंगे, इसका मिरर इमेज यहां नजर आएगा, इसका मिरर इमेज यहां पर नजर आएगा। तो आपको असल में तो आपको आधा मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, लेकिन मिरर कंसीडर करने पर आपको मतलब एक्चुअल में तो आपको आधा मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, रियल में तो आधी, तो उसकी आपको मिरर इमेज नजर आ रही है, लेकिन वो आधे मिरर इमेज ऐसी है कि वो इस आधे मॉलिक्यूल पे अटैच होके क्या बना देती है, पूरा मॉलिक्यूल। तो ये क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली इसको हम भाई यहां से देखेंगे तब बताओ मुझे क्या नजर आएगा, तब याद है इसकी मिरर इमेज मुझे यहां नजर आएगी और ये मुझे यहां नजर आएगा, तो इसको तुम क्या बोलेंगे भी, क्या हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, इजंट इट, ये सब क्या हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, नहीं आउट आपको। ओके तो भाई इस तरीके से बताओ हम क्या बोल सकते हैं, बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना बात। यानी कि देखो आप इसको देखो, ये मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में काट देगा बस इक्वल में, जैसे चार कोण वाला पराठा है तो इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री बताओ। देखो एक तो ये होगा, ऐसे काट दो इसको, एक इसको ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, दो टुकड़ों में कटेगा और एक टुकड़ा दूसरा क्या होगा, मिरर इमेज। या इसको ऐसे काट दो, इसको ऐसे काट दो, और इसको आप ऐसे भी काट सकते हो, अरे पराठे के बीच में से काट दो भाई, आधा ऊपर आधा नीचे रह जाएगा, पापड़ी सी रह जाएगी, आगे ना आपको ये, ठीक है आगे बेटा आपको ये, अरे बोलो। एक हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्या भाई, एक हमारे पास होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये क्या होता है, ये किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई पॉइंट होता है, क्या होता है भाई, जिसके अबाउट मॉलिक्यूल को इन्वर्ट करने पर सेम फोटो आएगी, क्या, मॉलिक्यूल को इन्वर्ट करने पर सेम फोटो आएगी। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करो कि मेरे पास यहां कौन है, बी आर, यहां कौन है, बी आर,
यहां बेटा Cl, यहां कौन है Cl, H H H और H नहीं आपको भाई। तो मैं कहूंगा इस मॉलिक्यूल में सेंट्रोसिमेट्री है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं I से। तो तीसरा हमारे पास कौन सा एलिमेंट होता है I, इसको बोलते हैं सेंट्रोसिमेट्री या इन्वर्जन सेंटर, ठीक है बात। और इसको हम भाई कैसे पता करते हैं, इसको कैसे पता करते हैं इस मॉलिक्यूल, तो ये क्या होता है सेंट्रोसिमेट्री इज नथिंग बट ए पॉइंट इनसाइड द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के अंदर एक पॉइंट होगा जिसके अबाउट पूरे मॉलिक्यूल को इन्वर्ट करने पर सेम फोटो आएगी। आपको इन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है आप समझो, मतलब मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, मेरे पास भी क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम x y और z। तो मेरे पास भाई अगर यहां पर मेरे पास ये मान लो x y z है, ये प्लस x प्लस y प्लस z, मेरे पास यहां पर एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x y z। मान लो 2 3 4 है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 4। मैंने इसको 180 घुमा दिया तो यहां पर आ जाएगा नहीं, तो x और y क्या हो जाएंगे नेगेटिव, -2 -3 लेकिन प्लस का 4। फिर मैंने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया तो कहां पहुंच जाएगा नीचे। मतलब अगर मेरे पास ये क्या भाई ये है प्लस x प्लस y प्लस z, तो अगर मेरे पास यहां पर एक पॉइंट है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बताओ x y z। मान लो इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 सॉरी x बराबर 2 y बराबर 3 x z बराबर 4। मैंने इसको इस z के अबाउट 180 घुमा दिया तो यहां पर आ जाएगा, तो x और y क्या हो जाएंगे नेगेटिव, यानी -2 -3, लेकिन 4 क्या अभी प्लस का है। अब मैं इसको इस प्लेन से रिफ्लेक्ट कर दूं, यहां पर मिरर लगा दूं तो ये नीचे पहुंच जाएगा, इसका z क्या हो जाएगा -4। तो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y z हो ना, उसको स्पेस में कहां ले जाओ -x -z -y। मतलब किसी कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 4 है, उसे कहां ले जाओ -2 -3 -4 पे। फॉर एग्जांपल 2 डायमेंशन में अगर इन्वर्जन हो तो मान ले इस पॉइंट के बेटा कोऑर्डिनेट क्या बताओ, इसका क्या है मान लिया x कितना है 3 और y कितना मान लो 1, तो आपने कहा जाना बताओ भाई x कहां जाओ -3 1 2 3 -3 और y -1 नहीं बेटा आपको। तो भाई इसके क्या है 3 और 1 इसके क्या है -3 और 1 -1। तो ये आपको कैसे नजर आ रहा है, ये आपको बेटा देखो एक सीधे लाइन से जुड़ गए, ये पॉइंट सेंटर से जितना दूर है उतना ये दूर ये है लेकिन उल्टी दिशा में। तो इन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है उस पॉइंट से कोई सेंट्रल पॉइंट से, तो किसी भी चीज को इन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, ये देखो वो किसी मार्क किसी भी चीज को इन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है कि वो देखो उस सेंट्रल पॉइंट से वो एटम कितना दूर है, उससे उतना ही दूर ले जाओ अपोजिट दिशा में। समझे बात, हर चीज को ऐसे कर दो तो अगर तो उसको बोलेंगे इन्वर्जन। तो मैं कहता हूं कि इस मॉलिक्यूल के सेंटर में अगर ये मेरे पास क्या है कोई, ये देखो 4 तो मेरे पास कॉर्नर है, बट 4 मेरे पास यहां पर क्या है कॉर्नर, और इनके ऊपर बी आर, इसके नीचे बी आर, ऊपर सेल नीचे सेल। समझे बात। तो मैं इसके सेंटर में कहता हूं भाई इसके सेंटर में इन्वर्जन सेंटर है। आपको ऐसे कैसे, मैं अगर इस बी आर को, ये बी आर दूर है ना, मैं इसको यहां तो कहां पहुंच जाइए यहां पहुंच जाएगा। देखो बेशक ये सीएल कहां पहुंच, देखो यहां पर भाई देखो मेरे पास ऐसा मॉलिक्यूल मान लिया, तो यहां पर मेरे पास बी आर है, तो बी आर यहां इजमेंट दो नहीं, आपको सेंटर से बी आर यहां था, इस ये बी आर यहां सेंटर से ये इतना दूरी पे, इसको इतना दूर ले जाओ लेकिन उल्टी दिशा में, तो ये दूसरे बी आर की जगह नहीं पहुंच जाएगा क्या, और ये सीएल कहां पहुंच जाएगा सेंट्रल पॉइंट से, ये सीएल जितना दूर है इसको उतना ही दूर लेके आओ अपोजिट दिशा में, ये यहां जाएगा, तो ये सीएल हो जाएगा रिप्लेस से ये इससे, ये एच बेटा यहां पहुंच जाएगा, ये एच यहां पहुंच जाएगा, ये एच यहां और ये एच यहां। तुम क्या बोले क्या इसके अंदर इन्वर्जन सेंटर, तो इस मॉलिक्यूल सेंट्रोसिमेट्री होता है, तो इसको तो बोलते हैं इन्वर्जन, तो यहां पर ऑपरेशन है, और ये पॉइंट का इन्वर्जन सेंटर। समझ गए बात, बताओ। अच्छा, और ये पता कैसे करते हैं, या आप ऐसे ही पता कर सकते हो, या तो ऐसा करो कि मॉलिक्यूल को क्या करो, मॉलिक्यूल में सेंट्रल पॉइंट से ना हर एटम को अपोजिट दिशा में ले जाओ उतना दूरी पे, अगर सेम फोटो है तो इन्वर्जन है, नहीं तो नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अब आपसे पूछूं क्या SF6 में इन्वर्जन है, हाँ बेटा क्या SF6 में इन्वर्जन है क्या, बताओ भाई क्या SF6 में भाई इन्वर्जन है, कैसे पता करेंगे,
इसका सेंट्रल पॉइंट देखो, मैं कहूँ इसमें ओरिजिन सेंटर ये रहा, आप कैसे कैसे, इससे जो भी एटम जितना दूर हो ना उससे उल्टा ले जाओ इसको, ये इससे ये यहां है, इसको उल्टा ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये उल्टा जाएगा तो यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, फोटो की सेम रहेगी ना, तो इसमें ओरिजिन सेंटर है। लेकिन आप इसको ऐसे ही पता कर सकते हो कि काम करो, इस लाइन के अबाउट 180 घुमाओ, क्या करो इसको 180 घुमा के फिर परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट कर दो, क्या कर दो, अगर आपने 180 घुमा दिया तो ये इस लाइन के अबाउट 180 घुमा दो, तो ये 3 एटम तो ये रहेंगे, लेकिन ये एटम यहां आ जाएगा, ये एटम क्या हो जाएंगे एक्सचेंज, और ये क्या हो जाएंगे एक्सचेंज, और ऐसे काटने पर फिर क्या हो जाएगा ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तब भी तो सेम फोटो रहेगी। तो 180 घुमाकर रिफ्लेक्ट करने पर सेम फोटो रहे, या सेंटर से अपोजिट दिशाओं में चलने पर सेम चीज नजर आए, तो क्या होता है इनवर्जन सेंटर, तो इनवर्जन सेंटर है। तो 2 तरीके भैया, तो क्या करो सेंट्रल पॉइंट से हर एटम को जो जितनी दूरी पे है ना उससे अपोजिट दिशा में ले जाओ उसको, उतना ही दूरी पे हर एटम को, अगर सेम फोटो है तो इनवर्जन सेंटर है। या एक काम करो, उस मॉलिक्यूल को पहले 180 घुमाओ, फिर जिस लाइन के अबाउट 180 घुमाया है ना उस लाइन के परपेंडिकुलरली क्या कर दो, उसको काट दो, और काट के दोनों टुकड़ों को उल्टा सुल्टा कर दो, तब भी सेम फोटो है। तो उसमें क्या है सेंट्रोसिमेट्री है। आगे आपको ये, अरे बोलो भाई, नहीं बेटा आपको ये जैसे सेंट्रोसिमेट्री इसमें है, आगे ना आपको। अब चौथा सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है हमारे पास भाई, चौथा हमारे पास कौन सा सिमेट्री एलिमेंट होता है बताओ भाई, कौन सा बताइए, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको भाई एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एसएन से। एसएन का मतलब है, ये मैं आपको बताऊं भाई, ये भी एक लाइन होती है, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक लाइन होती है ये सिमेट्री एलिमेंट, जिसके अबाउट रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन सेम फोटो देगी। क्या अकेला कोई रोटेशन नहीं, रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन, पहले तो रोटेशन उसके बाद परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन सेम फोटो दे। क्या तुम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन या अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझे बात, या इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस। एसएन may simply be defined as a line passing through the molecular geometry about which rotation followed by a perpendicular reflection generates indistinguishable images। तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, नहीं है कुछ में। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास भाई बड़ा है लिखे है क्या सारे मॉडल्स पर, कोई बात नहीं, मार्कर आप पेन है आपके, पेन पेन दियो। तो हम ये भाई कैसे पता कर सकते हैं, थैंक यू बस काफी। आप ये मानो भाई ये मेरे पास क्या है हाइड्रोजन, सॉरी ये मेरे पास CH4 है, ये मेरे पास क्या भाई CH4। तो अगर इस मॉलिक्यूल को मैं इस लाइन के अबाउट 180 घुमा दूं तो सेम फोटो आ जाएगा। ये मानो सारे कलर सेम है, ये मान लो फिलहाल मैं इस लाइन के अबाउट 180 घुमाऊं तो मेरा सेम फोटो आएगा ना। देखो ऊपर वाले दोनों क्या है हॉरिजॉन्टल, नीचे वाले क्या मान लो आप वर्टिकल, इसको मान लो वर्टिकल ओरिएंटेशन, इसको मान लो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन। तो ऊपर वाले दोनों क्या है मेरे पास हॉरिजॉन्टल। तो इस लाइन के अबाउट भाई 180 घुमाई हो, अभी भी क्या दोनों हॉरिजॉन्टल, तो सेम फोटो आएगी ना। तो हम क्या बोलेंगे ये लाइन C2 है, क्या ये, क्योंकि 180 घुमाने पर क्या रहा हमारे पास सेम फोटो। तो हम क्या बोलेंगे दिस लाइन इज डेफिनेटली C2। लेकिन अब मैं ये बोलूं कि आप इसको भाई 90 घुमाओ, कितना घुमाओ 90। पहले तो स्टार्टिंग नोट कर लो, ऊपर वाले दोनों हाइड्रोजन क्या है हॉरिजॉन्टल, ऊपर दोनों क्या है भाई हॉरिजॉन्टल है फिलहाल, नहीं है क्या। और नीचे वाले बताओ क्या है हमारे पास, नीचे वाले क्या होता है, ऊपर वाले क्या हॉरिजॉन्टल देखो बेशक, नीचे वाले वर्टिकल है। ओके अब अगर मैं इसको घुमा दूं 90 तो 90 में घूम के यहां पर आएगा नहीं। अरे भाई 90 180 270 360 पता हो ना आपको, 90 घुमा दो क्या सेम फोटो आया नहीं। लेकिन घुमा के अब आप इस लाइन के अबाउट आपने घुमाया सेम फोटो नहीं आया,
सेम फोटो होता है तो हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके अबाउट घुमा के, और एक काम करो, इस लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा, ये वाला, इसके अबाउट काट दो मॉलिक्यूल को। तो ऐसे काटने पर क्या होगा, ऐसे काटने पर क्या होगा, ये काट के क्या करते हो, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट करने मतलब ऐसे काट के, और इस प्लेन के अबाउट जो ऊपर हो वो नीचे नजर आएगा, और नीचे वाला ऊपर। और भाई रिफ्लेक्ट करने पर क्या होता है, समझे बात। तो ऐसे काटने पर नीचे वाला क्या जाएगा ऊपर, ऊपर वाला क्या जाएगा नीचे। सेम फोटो नहीं क्या, इसका मतलब पहले घुमाओ 90, फिर इसके अबाउट काटोगे आप, तो ये जो ओरिजेंटल है दो है जो नीचे, ये तो ऊपर नजर आएंगे मुझे, और ये वर्टिकल मुझे मिरर में नीचे नजर आएंगे, तो सेम फोटो आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे भाई कि हाँ बताओ क्या है ये, बताओ। तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या क्या, यहाँ पर क्या है CN, सॉरी SN, यहाँ पर इसको बोलेंगे S4। कितना घुमाना पड़ा है, 90 घुमाकर रिफ्लेक्ट करने पर सेम फोटो आया है, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे S4। S4 का मतलब क्या है, 360/90, समझे बात। अगर किसी को भाई 60 घुमाकर रिफ्लेक्ट करने पर सेम फोटो आती है तो क्या बोलेंगे उसको, S6, क्या बोलेंगे, S6। बता को पड़ गई। तो ये हमारे क्या बताओ भाई, हमारे पास क्या है, तो मेरे ख्याल से आपको अल्टरनेटिंग एक्सिस-सिमेट्री आपको बेटा पल्ले पड़ गया कि नहीं आया, बताओ। ठीक है, अच्छा एक बात और, अब इनमें मैं आपको बताऊं भाई, ये जो सिमेट्री एलिमेंट है ना, ये 4 तरह के आपने क्या पढ़ लिया सिमेट्री एलिमेंट। इनमें एक होते हैं आपके प्राइमरी सिमेट्री एलिमेंट, एक आपके होते हैं सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट। तो मैंने 4 पढ़े हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री CN, प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा, और सेंटर ऑफ सिमेट्री इन्वर्जन, और SN इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इनको बोल देते हैं सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट, और इसको बोल देते हैं प्राइमरी सिमेट्री एलिमेंट। तो CN क्या होता है, हमेशा प्राइमरी सिमेट्री एलिमेंट कहलाता है, और सिग्मा इन्वर्जन SN के बेटा क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट्स। आगे आपको ये, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।